गोकू एल से कहता है ठीक है एल, मैं तुम्हारी इस प्रॉब्लम को जरूर सॉल्व करूंगा और उसके बगैर मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। एल कहता है मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, जल्दबाजी के चक्कर में मैं तुमसे ये पूछना भूल ही गया। क्या तुम मुझे बताओगे तुम यहाँ कैसे आए हो, और जब तुम यहाँ आए थे तो क्या सबसे पहले तुम मुझसे मिले थे या किसी और से? गोकू कहता तुम ये मुझसे अब क्यों पूछ रहे हो, क्या तुम्हें अभी भी मुझ पर विश्वास नहीं है? एल कहता ऐसी बात नहीं है गोकू, तुम मेरा काम बहुत आसान कर सकते हो, तुम तो मेरे लिए एक सुपर हीरो का काम करोगे। अगर तुम मुझे ये बताओगे तो मैं तुम्हें भी इस केस के बारे में सब कुछ बताऊंगा। इसके बाद एल कहता चलो ठीक है, मैं ही पहले तुम्हें इस बारे में सब कुछ बता देता हूँ। मैं जानता हूँ मैंने तुमसे काफी सारी बातें छुपाई है, तो हो सकता है तुम मुझ पर यकीन भी न करो। मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि वो क्रिमिनल को ही नहीं मार रहा, बल्कि उसके रास्ते में जो भी आ रहा है वो सबको खत्म कर देता है। उसने 12 सीबीआई को मार दिया है। एक मेरी दोस्त जिसने मेरे पीछे काम किया था उसने उसे भी मार दिया। वो बिना सोचे समझे रोज लोगों को मार रहा है जैसे उनकी जान की कोई कीमत ही ना हो। इसलिए मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम किसी ऐसे से तो नहीं मिले जो कीरा हो और उसने तुम्हें यहाँ पर भेजा हो ताकि तुम हमारे बारे में पता कर सको। मैं इस केस में बहुत समय से काम कर रहा हूँ और मुझे बहुत सारी चीजें पता चली है, जैसे कि वो किसी को मारने से पहले उसका टाइम और उसकी मौत कैसे होगी ये तय कर सकता है। और इतना तहकीक करने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि मुझे इन सब के पीछे चीफ सोइचिरो यागामी का बेटा लाइट यागामी लगता है। ये सुनकर गोकू कहता है एल तुमने तो पूरा केस ही सॉल्व कर रखा है, फिर तुम्हें मेरी जरूरत क्यों है और ये सब तुमने मुझे क्यों बताया? और अब जब तुमने मुझे सब कुछ बता ही दिया है तो मैं भी तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। मैं इस गैजेट की मदद से यहाँ पर आया हूँ और तुम्हें पता है तुम्हारा शक बिल्कुल सही है, इन सब के पीछे लाइट यागामी ही है। एल कहता ये तुम क्या कह रहे हो, क्या तुम उससे मिल चुके हो? गोकू कहता हाँ, जब मैं इस यूनिवर्स में आया था तो मैं सबसे पहले उससे ही मिला था और तुम दूसरे हो। मैंने उससे कहा कि मैं यहाँ भटक गया हूँ, क्या तुम मुझे कुछ दिन रहने के लिए अपने साथ ले चलोगे? वो मेरी ये बात सुनकर काफी चौंक गया और उसका चेहरा देखकर ये लग रहा था कि मुझे किसी ने उसके पास भेजा है और वो काफी बड़ा मुजरिम हो। और जब मैं उसके थोड़े करीब गया तो मुझे एक अजीब सी एनर्जी महसूस हुई। मैंने उसे इग्नोर किया, उससे बात की और कहा कि मेरा नाम गोकू है, तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूँगा। फिर वो नॉर्मल हो गया और उसने अपना नाम बताया और उसने कहा कि वो मुझे अपने साथ नहीं ले जा सकता, वो किसी पर ऐसे भरोसा नहीं करेगा। और वो ये कहने के बाद वहाँ से जाने लगा। मुझे लगा वो एक पढ़ने वाला बच्चा है, इसलिए मैंने उसे जाने दिया और उसका पीछा नहीं किया। और जब मैं यहाँ की मार्केट में गया तो मुझे बस कीरा का ही नाम सुनाई दे रहा था, सब लोग बस उसी की बातें कर रहे थे। और जब मुझे ये पता चला तो मैं उस बच्चे के पीछे दोबारा गया, क्योंकि जो उसके पास से एनर्जी आई थी वो किसी और के पास से नहीं आ रही थी और वो एनर्जी मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी। और मैंने जब छुपकर उसे देखा तो मैंने बहुत सारी ऐसी चीजें देखी जो बिल्कुल अजीब थी। एल कहता है ये तुम क्या कह रहे हो गोकू, तुमने उसे अपना नाम भी बता दिया? गोकू कहता है मैंने उसे अपना नाम अनजाने में बताया, मुझे पता नहीं था। कोई बात नहीं एल, तुम चिंता मत करो, वैसे भी मैं मरने वाला नहीं हूँ। एल कहता है मुझे माफ करना गोकू, मैंने तुम पर शक किया। मैं साबित करना चाहता हूँ कि लाइट यागामी ही कीरा है, इसीलिए तुम्हें उसका पीछा दोबारा करना होगा और उसे रंगे हाथों पकड़ना होगा। उसे गॉड बनने का बहुत ही ज्यादा शौक है तो तुम उसका ये भूत उतार दो। गोकू कहता है ये तुम मुझ पर छोड़ दो एल, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। ये कहने के बाद गोकू अपनी इंस्टेंट ट्रांसमिशन टेक्निक का इस्तेमाल करके सीधा लाइट के घर के पास आ जाता है। एल ये देखकर कहता है ये अचानक कहाँ गायब हो गया, ये इंसान तो बिल्कुल भी नहीं लगता है, क्या कीरा का जादू इस पर काम करेगा? इसके बाद हम गोकू को देखते हैं जो लाइट का पीछा करता है। शिविगामी ये देख लेता है और कहता है लाइट लगता है तुम्हारा कोई पीछा कर रहा है। लाइट कहता है आप किसे मरने की जल्दी है जो मेरा पीछा कर रहा है? गोकू भी ये समझ जाता है कि उसे ये पता चल गया है और वो कहता है मैं जानता हूँ इन सब के पीछे जरूर कोई है जो उसे ये सब बता रहा है, क्योंकि जो एनर्जी मैंने महसूस की थी वो किसी इंसान की हो ही नहीं सकती। ये कहने के बाद गोकू अचानक से लाइट के सामने आ जाता है। लाइट ये देखकर बिल्कुल चौंक जाता है और रिकू भी ये देखकर कहता है क्या ये यहाँ कैसे आ गया? लाइट कहता है तुम तो वही गोकू हो ना, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गोकू कहता है तुम्हें अभी भी मेरा नाम याद है, तुम्हारा दिमाग तो काफी तेज है, लेकिन प्लीज तुम मेरा नाम कीरा को मत बताना वरना वो मुझे जादू करके मार देगा। लाइट कहता है भला मैं उसे तुम्हारा नाम कैसे बता सकता हूँ, मैं तो उसे जानता भी नहीं, उसे कोई भी नहीं जानता है और मैं तुम्हारा नाम उसे क्यों बताऊंगा? गोकू कहता है क्योंकि मैं बहुत बड़ा क्रिमिनल हूँ और अब तक मुझे कोई भी नहीं जानता सिवाय तुम्हारे, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर मारने आया हूँ। लाइट कहता है ये तुम क्या कह रहे हो, तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? गोकू कहता है तुम कितना डर जाते हो, मैं तुमसे मजाक कर रहा था, क्या मैं तुम्हें कोई क्रिमिनल लगता हूँ?
मैं तो बस यहाँ से जा रहा था तो मेरी नजर तुम पे पड़ गई, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं तुमसे मिल लूं। क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? मुझे काफी भूख लगी है। लाइट कहता है नहीं, मेरे पास कुछ खाने को नहीं है। गोकू कहता है लेकिन उस थैले में मुझे कुछ दिख रहा है। लाइट कहता है वो मैं किसी के लिए लेकर जा रहा हूँ और मैं तुम्हें ये नहीं दे सकता, और तुमने मुझे इतना डरा दिया है कि इसके बाद तो मैं तुम्हें ये कभी नहीं दूंगा। और ये कहने के बाद लाइट वहाँ से जाने लगता है और मन ही मन सोचता है क्या एन ने इसे मेरे पास तो नहीं भेजा। ये शख्स बाकियों से अलग है, इसे अपनी जान की बिल्कुल भी परवाह नहीं है, मुझे इसे अपने रास्ते से हटाना होगा। रिक बहुत हंसता है और कहता है तुम इस शख्स के बारे में कुछ नहीं जानते लाइट, ये तुम्हें बहुत आसानी से पकड़ लेगा, तुम इससे नहीं बच सकते। भले इसके पास ज्यादा दिमाग नहीं है लेकिन इसकी ताकत इतनी ज्यादा है कि मैं सोच भी नहीं सकता, मुझे तो ये इंसान ही नहीं लग रहा है। लाइट कहता है ये तुम क्या बकवास कर रही हो रिक, वो इंसान ही है और मैं उसे अपने रास्ते से हटा दूंगा। ये कहने के बाद वो डेथ नोट का पेज अपने जेब से निकालता है और उस पर गोकू का नाम लिखने लगता है। फिर सोचने लगता है अगर मैंने इसे अभी मार दिया तो सारा शक मुझ पर ही जाएगा और मुझे सब आसानी से पकड़ लेंगे। इसके बाद लाइट हंसता है और कहता है मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है। वो टाइम डेट किसी और दिन की लिख देता है और हम देखते तभी अचानक गोकू उसके सामने आ जाता है और कहता है ये तुम क्या लिख रहे हो, मुझे भी दिखाओ। लाइट ये देखकर बहुत डर जाता है और कहता है नहीं, अगर इसने इसे छू लिया तो वो रिक को देख लेगा। वो जल्दी से उस पेपर को अपने जेब में रखने लगता है लेकिन गोकू उस पेपर को उसके हाथ से छीन लेता है और कहता है ये तुमने क्या लिखा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। और ये कहने के बाद वो लाइट को वो पेपर वापस करने लगता है। तभी गोकू रिक को देख लेता है और कहता है तुम कौन हो, क्या मैं तुम्हारी पावर को फील कर रहा था। रिक हंसने लगता है और कहता है लाइट अब तुम क्या करोगे, उसने मुझे देख लिया। हम देखते हैं लाइट बहुत तेजी से गोकू के हाथ से वो पेपर छीन लेता है और उस पर बहुत तेजी से उसका नाम लिख देता है और कहता है मैं ही कीड़ा हूँ और तुम मरने वाले हो गोकू। ये कोई आम पेज नहीं है बल्कि डेथ नोट का पेज है और इस पे जिसका नाम लिखा जाता है वो 40 सेकंड में मारा जाता है। गोकू कहता है क्या मैं मरने वाला हूँ, ये तुम क्या कह रहे हो, तुम मुझे मार दोगे, मुझे लगा था तुम अच्छे इंसान हो। लाइट कहता है मैं कोई इंसान नहीं, मैं भगवान हूँ, मैं हूँ डैड ऑफ गॉड, और कोई तुम्हारी आखिरी इच्छा है तो मुझे मत बताना क्योंकि वो मैं पूरा नहीं कर सकता। और ये कहकर लाइट टाइम को देखने लगता है और 40 सेकंड बीत जाते हैं लेकिन गोकू नहीं मरता, वो जिंदा होता है। लाइट कहता है क्या ये डेथ नोट काम क्यों नहीं कर रहा, तुम अब तक मरे क्यों नहीं, क्या तुमने मुझे अपना नाम गलत बताया। गोकू कहता है क्या मैंने तो अपना नाम तुम्हें सही बताया है, शायद मुझे वेजिटा कहकर से बुलाता है क्या, इसीलिए मैं बच गया, या कोई और बात है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। लाइट कहता है क्या तुम मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे, मैंने तुम्हें सब कुछ सच बता दिया है, मुझे तुम्हें किसी भी हाल में मरना होगा, लेकिन तुमने एक गलती कर दी, तुमने अपना दूसरा नाम मुझे बता दिया, अब तुम मरो। ये कहने के बाद लाइट डेथ नोट में कैकरोट लिखने लगता है लेकिन तभी गोकू उसका हाथ पकड़ लेता है। लाइट कहता है क्या तुम मुझसे लड़ना चाहते हो, मेरे साथ फाइट करना चाहते हो। गोकू कहता है अगर तुम मेरा नाम कैकरोट लिख भी दो तो मेरे पास 40 सेकंड है, लेकिन तुम्हें मारने के लिए मुझे सिर्फ 2 ही सेकंड लगेंगे और तुम्हारा खेल खत्म हो जाएगा, तो बताओ अब तुम ये करना चाहते हो। लाइट कहता है तुम ये क्या कह रहे हो। क्योंकि ये सुनकर बहुत हंसता है और कहता है मैंने तुमसे कहा था लाइट, इस शख्स से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता और तुम बहुत बुरी तरीके से फंस गए हो। लाइट कहता है ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, मुझे साफ साफ बताओ तुम कहना क्या चाहते हो। रिक कहता है अगर तुम इसका नाम भी लिख दो तो भी ये नहीं मरेगा क्योंकि ये इंसान ही नहीं है, जैसा कि मैंने पहले तुमसे कहा था, मैं सही कह रहा हूँ ना गोकू। गोकू कहता हाँ तुम थोड़ा बहुत तो सही कह रहे हो, मैं इंसान नहीं हूँ बल्कि मैं एक सैयन हूँ, इसलिए मेरी ताकत आम इंसान के मुकाबले बहुत ज्यादा है, अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें एक ही बार में खत्म कर सकता हूँ, मुझे किसी डेथ नोट की जरूरत नहीं है। और जो तुम कर रहे हो लाइट ये बिल्कुल गलत है, किसी को ऐसे मारना सही नहीं है। जिस जगह से मैं आया हूँ वहाँ भी बहुत बुरे लोग रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उसे खत्म कर दे, उन्हें भी जीने का अधिकार है, हमें उन्हें मौका देना चाहिए, वो सुधर सकते हैं। तुम जो भगवान बनने की कोशिश कर रहे हो ये भूत मैं तुम्हारा एक ही बार में उतार सकता हूँ, इसलिए बेहतर होगा तुम ये सब छोड़ दो और वो डेथ नोट मेरे हवाले कर दो। लाइट कहता फिर तुम उसका क्या करोगे, क्या तुम उसमें मेरा नाम लिख दोगे। गोकू कहता है नहीं मैं ये बिल्कुल भी नहीं करूंगा, मैं किसी को बेवजह नहीं मारता तुम्हारी तरह। लाइट कहता मैंने उन सबको बेवजह नहीं मारा, वो सब क्रिमिनल थे और उनको मरना ही था। गोकू कहता जिन्हें तुमने मारा उन्हें पता भी नहीं था कि वो मरने वाले हैं, पता नहीं आखिरी समय पे क्या करना चाहते थे, हो सकता है वो सुधरने वाले हों,
मेरे भी काफ़ी दुश्मन थे, लेकिन मैंने उन्हें सुधरने का मौका दिया और आज वो मेरे दोस्त हैं और मेरी रक्षा करते हैं। मैंने तुम्हें पहली बार देखा तभी समझ गया था कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन मुझे लगा यहाँ कुछ लोगों के पास ऐसी पावर होगी जिनमें तुम भी हो, लेकिन तुम तो कुछ और ही निकले। फिर मैंने तुम्हारा पीछा किया और जब तुम्हारे घर में देखा तो तुम खुद से ही बातें कर रहे थे और ये सेब तुम इस कालू के लिए लेके जा रहे थे। मैं सही कह रहा हूँ ना? रिक कहता, क्या तुमने मुझे कालू कहा? मैं एक शिविगामी हूँ और मैं मौत का देवता हूँ। मेरा नाम रिक है। गोकू कहता, मुझे माफ करना, मैं तुम्हारा नाम भूल गया था रिक, पर मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। ये डेथ नोट तुम्हारी है, पर दोबारा ऐसी गलती मत करना। मैं जानता हूँ इन सब के पीछे तुम ही हो, इसलिए मैं और ज्यादा बातें नहीं करूंगा। मुझे जल्दी से वो डेथ नोट दे दो और मैं वादा करता हूँ मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि तुम ही कीड़ा हो। लाइट कहता, लेकिन मैं तुम पे भरोसा कैसे करूं कि तुम ये किसी को नहीं बताओगे? गोकू कहता, क्योंकि मैं डेथ नोट को तुम्हारे सामने खत्म कर दूंगा और तुम्हारे पास उसका जो एक पेज है वो भी मुझे चाहिए, जल्दी लाओ। लाइट कहता, क्या ये भी तुम रख लोगे? गोकू कहता, हाँ जल्दी दो। और हम देखते गोकू उससे वो पेज ले लेता है और उसे खा जाता है। लाइट कहता, ये तुमने क्या किया? तुम उसे खा गए? गोकू कहता, हाँ मुझे बहुत भूख लगी थी, मुझे जल्दी बताओ वो डेथ नोट अब कहाँ है? और हम देखते हैं लाइट गोकू को अपने घर ले जाता है और वो डेथ नोट गोकू को दे देता है। गोकू ये देखकर कहता है, अच्छा क्या इसमें नाम लिखने से सही में लोग मारे जाते हैं? मुझे यकीन नहीं हो रहा है। कहता, हाँ अगर तुम्हें उसका चेहरा और नाम याद है तो तुम उसको आसानी से मार सकते हो। और अब तुम्हें जब ये मिल चुकी है तो क्या लाइट को एल के हवाले कर दोगे? हम देखते गोकू रिक की बात पे ध्यान नहीं देता, वो सारी डेथ नोट को खा जाता है और कहता है, इसका सवाल तो बहुत ही अजीब था, मुझे ना चाहकर भी ये करना पड़ा। लाइट कहता, क्या तुम कितने बड़े भुक्कड़ हो, तुम इसे खा क्यों गए? तुम इसे जला भी तो सकते थे। गोकू कहता है, हाँ मैं ये कर सकता था। गोकू कहता, हाँ मैं ऐसा बिल्कुल कर सकता था, मैं इसे बहुत आसानी से जला देता, लेकिन अगर इसका कोई पीस बच जाता तो फिर कोई ना कोई मुसीबत जरूर आ जाती। और मैंने तुमसे जैसा कहा वैसा किया और तुम्हें भी ये ध्यान देना है, तुम्हें ये दोबारा बिल्कुल भी नहीं करना। तुम्हें सच में बुराई को खत्म करना है तो अपने डैड के जैसे बनो, समझ गए? और रिक, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। ये कहने के बाद गोकू एक छलावे की दुनिया बनाता है और उसे अपने साथ ले जाता है और कहता है, आज से यही तुम्हारी दुनिया है और तुम यहीं रहोगे। रिक कहता है, तुम ये कैसे कर लेते हो? आखिर तुम कौन हो? गोकू कहता है, जो तुमने किया है इसकी यही सजा है, अब तुम यहीं रहोगे, अब मैं चला। रिक कहता है, गोकू मैं ये दोबारा नहीं करूंगा, मैं अपने शिविगामी वर्ल्ड में वापस लौट जाऊंगा। गोकू कहता है, क्या तुम्हारे जैसे और है? तुम्हारी अलग सी दुनिया है? रिक कहता, हाँ मेरे जैसे बहुत सारे हैं और हमारी एक अलग दुनिया है। गोकू कहता, फिर तुम यहाँ क्यों आए थे? रिक कहता, मैं बोर हो रहा था तो मैं यहाँ मजे करने आया था, लेकिन तुमने सारे मजे खराब कर दिए। गोकू कहता, तुम्हारे मजे के चक्कर में कितने लोग मारे गए हैं और तुम्हें यह सब मजाक लग रहा है। ये कहने के बाद गोकू छलावे की दुनिया को हटा देता है और कहता, यहाँ से चले जाओ वरना मुझे गुस्सा आ गया तो। रिक कहता, वैसे भी तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते, तुम मुझे नहीं मार सकते हो, भले ही तुम कितने ही ताकतवर क्यों ना हो। गोकू कहता है, शायद तुम मेरे बारे में नहीं जानते, अगर जानते तो ऐसा कभी नहीं कहते। ये कहने के बाद गोकू एल के पास चला जाता है और एल को कहता है, मैंने सब कुछ ठीक कर दिया एल, अब कोई भी मुसीबत नहीं है। एल कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने तो तुम्हें लाइट यागामी के पास भेजा था, क्या तुमने उसे मार तो नहीं दिया? गोकू कहता है, नहीं एल ऐसी बात नहीं है, मैंने किसी को नहीं मारा। लाइट यागामी कीड़ा नहीं था, कीड़ा तो कोई और ही था और उसके पास एक डेथ नोट थी जिस पर वो नाम लिखकर किसी को भी मार सकता था जिसका उसके चेहरा याद हो, और जो इस किताब को छूता वही उसे देख पाता और कोई भी नहीं। एल कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे तुम्हारी पूरी बात पर यकीन नहीं हो रहा है, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। गोकू बताओ वो क्या है? गोकू कहता है, एल अगर मैं तुम्हें सच कहूँ तो मैंने उस बुक को खा लिया और सब कुछ अब ठीक हो चुका है और इससे ज्यादा मैं तुम्हें नहीं बता सकता, इसीलिए अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। दूसरी तरफ हम लाइट को देखते हैं जो ये सोच रहा था कि गोकू कहीं उसके बारे में किसी को ना बता दे। अभी इसके सामने रिक आ जाता है और कहता है, लाइट क्या हाल है? लाइट कहता है, क्या तुम अभी तक गए नहीं? रिक कहता, तुम्हें क्या लगा मैं यहाँ से चला जाऊंगा? उससे डर जाऊंगा, मैं दोबारा बोर नहीं होना चाहता वहाँ जाकर। लाइट कहता है, तो फिर तुम क्या चाहते हो? रिक कहता है, मजे के लिए मेरे पास एक और डेथ नोट है। जैसे वो देखता है उसे वो नहीं दिखाई देती और वो कहता है, नहीं, आखिर वो दूसरी डेथ नोट कहाँ चली गई? वो मेरे पास ही थी। नहीं, जब उसने छलावे की दुनिया बनाई तो उसने मुझसे डेथ नोट ले ली थी, लेकिन ये मुझे पता क्यों नहीं चला, उसने ये कैसे किया? लाइट कहता है, रिक तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे उसकी बात मान लेनी चाहिए, अगर मैंने दोबारा ऐसा किया तो मेरे साथ बहुत बुरा होगा। उसने मुझे कहा था कि मैं क्रिमिनल को खत्म करने के चक्कर में सबसे बड़ा क्रिमिनल मैं बन चुका हूँ। मैंने फालतू में उन 12 CBI को मार दिया।
शायद उसकी बातें सच थी। मैं खुद को बचाने के चक्कर में दूसरों की जान ले रहा हूँ। ये बहुत ही गलत है। मैं खुद ही एक क्रिमिनल बन चुका हूँ और अब मैं ये नहीं करना चाहता। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं जो पोर्टल खोलता है और वहाँ से जाने लगता है। एल कहता है, गोकू तुम ऐसे क्यों जा रहे हो? तुमने मुझे कुछ नहीं बताया, आखिर बात क्या है? तभी गोकू को कुछ याद आता है और वो कहता है, मैंने उसकी दूसरी डेथ नोट तो खत्म कर दी थी, लेकिन उसने कहा उसके जैसे बहुत सारे हैं और अगर वो यहाँ आए तो बहुत बुरा होगा। मुझे शायद कुछ करना चाहिए। ये कहने के बाद गोकू अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और एल से कहता है, एल मैं सब कुछ यहाँ ठीक तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ जो तुम्हारे बहुत काम आए। और अगर मैंने यहाँ सब कुछ ठीक कर दिया तो यहाँ की टाइमलाइन बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। ये कहने के बाद गोकू एल पे अपना हाथ रखता है और अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की फॉर्म से एल में कुछ बदलाव करता है और कहता है, ये तुम्हारे बहुत काम आएगी। एल कहता है, ये तुमने मेरे साथ क्या किया? मैं बहुत ताकतवर महसूस कर रहा हूँ, ऐसा लग रहा है मैं कोई सुपर हीरो हूँ। गोकू कहता, हाँ मैंने तुम्हें थोड़ी सी पावर दी है ताकि तुम यहाँ आने वाली मुसीबतों का सामना कर सको। तुम्हारा दिमाग बहुत ही तेज था लेकिन तुम्हारी बॉडी बहुत कमजोर, इसीलिए मैंने ऐसा किया। लेकिन अब तुम काफी स्ट्रांग हो गए हो तो अब तुम सब कुछ संभाल सकते हो। एल कहता है, जो तुमने मुझे पावर दिया कहीं मुझे लोग कीड़ा न समझने लगे। गोकू कहता है, नहीं एल तुम कीड़ा जैसे बिल्कुल भी नहीं हो, तुम बहुत अलग हो और काफी कमाल के भी। तो अब मैं चलता हूँ। ये कहकर गोकू उस पोर्टल के अंदर चला जाता है। एल कहता है, गोकू मैं लोगों को कैसे समझाऊंगा कि कीड़ा अब नहीं रहा और अब कोई भी नहीं मरेगा? गोकू कहता है, मुझे तुम पर भरोसा है एल, ये तुम कर लोगे। और वो उस पोर्टल के अंदर चला जाता है और एक नए यूनिवर्स में पहुंच जाता है।